हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो पर। यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे विद्यालयों के बारे में बताने वाली हूँ और वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पे 3 अलग अलग विद्यालयों में और एक तो संस्थान है, ये PM श्री के बहुत सारे विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 10 विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल मैं यहाँ पे बात करूँगी 3 संस्थान की या विद्यालय की जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये बस्तर दंतेवाड़ा की वैकेंसी है, जिसमें 5 जो है योगा प्रशिक्षक या फिर बोलते हैं उसी को खेल शिक्षक, प्रशिक्षक इत्यादि, और 5 जो है संगीत प्रशिक्षक की पोस्ट यहाँ पे है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 10 है यहाँ पर। आइए देखते हैं इनके बारे में हम डिटेल। तो ये जो है आपका शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 31 मार्च तक आपका जो कार्यभार है वो रहेगा, और इसमें आपका जो वेतनमान है वो प्रति माह 10,000 रुपये रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है। आइए देखते हैं तो फिर डिटेल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है क्रमांक है, विद्यालय का नाम, और योगा और प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक वही बोलते हैं तीनों को, यह योग्यता, और यह संगीत प्रशिक्षक, यह योग्यता। ठीक, सबसे पहले हम योगा प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक के बारे में देखते हैं, फिर संगीत प्रशिक्षक के बारे में देखेंगे। पहले देखिए सरस्वती प्राथमिक शाला बड़े बचेली। ठीक है, बड़े बचेली में एक पोस्ट है, और दूसरा जो है बालक आवासीय विद्यालय पोटा केबिन भांसी। तीसरा जो है पोटा केबिन कुआंकोंडा में 2 पोस्ट हैं। पोस्ट एक ही हैं, लेकिन वहाँ पे शायद 2 स्कूल हैं यहाँ। चौथा देखते हैं पोटा केबिन गुमडा, एक पोस्ट है वहाँ पे, और एकलव्य कन्या शिक्षा परिसर परचेली, यहाँ पे भी एक पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री, योगा शिक्षक हेतु संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री, और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का जो अनुभव है अगर आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संगीत प्रशिक्षक की। तो संगीत प्रशिक्षक में भी 5 पोस्ट हैं यहाँ पे, जिसमें आप लोगों का यही 5 जो विद्यालय हैं उन्हीं में एक एक संगीत प्रशिक्षक की भी वैकेंसी है। इसकी शैक्षणिक योग्यता बस थोड़ी अलग है, आइए इसे समझ लेते हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संगीत में स्नातक की डिग्री चाहिए होगी, और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने की अनुभव रहेगी तो प्राथमिकता दी जाएगी। अब योग्यता रखने वाले आवेदकों को दिनांक 19/8/2025 तक शाम के 5 बजे तक, 19 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अपना लिखित आवेदन के साथ प्रमाण पत्र, डिग्री, अनुभव और जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके पास वो, और उसके बाद स्वयं पंजीकृत डाक के माध्यम से या संबंधित विद्यालय में आप जमा कर सकते हैं, और निर्धारित समय के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 19 तारीख तक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे इतना ही डिटेल दिया गया है। तो आइए हम चलते हैं सेकंड जो विद्यालय के बारे में और वैकेंसी के बारे में बताने वाली थी, वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सेकंड PDF में, जहाँ पे ये जो वैकेंसी है रायगढ़ की है, और जो कि कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको देखने को मिला गया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु अतिथि शिक्षकों मतलब गेस्ट टीचर की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना का प्रारूप दिया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया है, जो इसका मेन उद्देश्य है वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। विज्ञापन का विस्तृत विवरण आप यहाँ पे जो जिले की वेबसाइट में देख सकते हैं, और वही विवरण मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं आवेदन संबंधित तिथियाँ। विवरण है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर रहेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो डेट है 3 सितंबर है। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे कंप्लीट PDF और पूरी जानकारी को। ठीक है, तो ये है पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखते हैं रिक्त पदों की संख्या
वो भी विषयवार देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर जिला दिया गया है, फिर विकास खंड, फिर विद्यालय का नाम, और ये जो है सब्जेक्ट पीजीटी टीचर, और ये है टीजीटी टीचर, और ये टोटल योग है। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे तो रायगढ़ ज़िले की बात करें तो रायगढ़ ज़िले में ये वैकेंसी निकाली गई है। अब रायगढ़ ज़िले के खरसिया जो है विकास खंड, वहाँ छोटे मूड़ापार में अंग्रेजी विषय अंग्रेजी है, वो माध्यम जो है अंग्रेजी है। ठीक है, जो विद्यालय है छोटे मूड़ापार, वो विद्यालय इंग्लिश मीडियम है। वहाँ पे इतिहास के लिए एक पोस्ट है पीजीटी में, और है अपना अर्थशास्त्र में एक पोस्ट पीजीटी के लिए। टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ धर्म जयगढ़ में सिरसिरिंगा, ये भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ही है। यहाँ पे अंग्रेजी के एक पोस्ट मिलेंगे, रसायन के एक पोस्ट हैं, और जीव विज्ञान के एक पोस्ट हैं। टोटल इस विद्यालय में 3 वैकेंसी जो है पोस्ट हैं वो खाली हैं। यहाँ पे देखते हैं तीसरा घर घोड़ा में छर्रा टांगर में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एक इतिहास, अंग्रेजी और अपना अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति, ये सब्जेक्ट्स में टोटल 5 पदों पर यहाँ पे भर्ती हो सकती है, होगी मतलब कि, क्योंकि 5 पोस्ट खाली हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं लैलूंगा जो विकास खंड है रायगढ़ का, तो यहाँ पे हीरापुर विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम, वहाँ पे इतिहास, अंग्रेजी और गणित, भौतिक और एक जो है हिंदी, टीजीटी में है ना, हिंदी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे टीजीटी दिया गया है। टोटल 5 पदों पर यहाँ पे भर्ती होगी। ठीक, ये जो है टीजीटी का है, हिंदी सब्जेक्ट बस, जो कि लैलूंगा में इसकी वैकेंसी खाली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पदों हेतु जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, तो टीजीटी टीचर के लिए 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री। टीजीटी हिंदी में स्नातक एक विषय हिंदी होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या फिर समकक्ष कोई भी डिग्री, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट होना चाहिए, जिसमें पेपर 2 क्लियर होना चाहिए आपका, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 2 में पात्रता है, चाहे सीटेट हो या स्टेट टेट हो, दोनों में से कोई पेपर 2 अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे आप पात्र हैं टीजीटी टीचर हिंदी के लिए। अब तो यहाँ पर हमने टीजीटी टीचर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लिए हैं। आप पीजीटी टीचर की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं, तो पीजीटी टीचर के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर में 50% बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तो सभी की बात है। ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पीजीटी अंग्रेजी के लिए देखते हैं, तो अंग्रेजी के लिए आपका अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिए। गणित के लिए गणित विषय में जो है अप्लाइड गणित स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर भी आपका गणित विषय होना चाहिए। इस तरीके से पीजीटी भौतिक या फिर पीजीटी अपना जीव विज्ञान, पीजीटी इतिहास और पीजीटी भूगोल, पीजीटी राजनीतिक और इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सभी में यही शैक्षणिक योग्यता होंगी। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका स्नातक और स्नातकोत्तर होना चाहिए, विथ जो है 50% के साथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आइए देखते हैं वांछनीय योग्यता। वांछनीय योग्यता में आपका हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण एवं में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा प्रमाण पत्र सत्यापित करना होगा और शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का जो न्यूनतम वर्ष है वो 2 वर्ष कार्य अनुभव आपका होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें, आयु की गणना आपका जो है 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी और न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी। यहाँ पे चयन प्रक्रिया को देखते हैं। चयन प्रक्रिया जो चयनित समिति है वहाँ उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं योग्यता सूची कैसे तैयार होगी, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आपका जो पीजीटी में न्यूनतम योग्यता है और स्नातकोत्तर है, तो हायर सेकेंडरी में आपका 20% दिया जाएगा, जितना आपका मिला रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और स्नातक के अंकों का 30%, वही स्नातकोत्तर के अंकों का 50% आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं नीचे जो है अंत जो आपका एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा वो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगा। जैसे कि आपको 3 साल का अनुभव है तो 3 अंक, 4 साल का अनुभव है तो 4 अंक, और 5 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक। अधिकतम आपको 5 अंक यहाँ पे एक्सपीरियंस में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि जिसकी माध्यमिक जो है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में हुआ है तो 5 अंक देंगे, और केवल महाविद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई है तो 4 अंक, और हाई सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो 2 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। अब टीजीटी टीचर की अगर हम बात करें तो योग्यता इसमें जो है स्नातक है, ग्रेजुएशन। तो आपका हायर सेकेंडरी अंकों का 20% और स्नातक के 50 और स्नातकोत्तर के 30% रहेगा, ठीक है। इसमें भी जो है अनुभव है, अनुभव का आपका इसमें भी जैसे 3 वर्ष का है तो 3 अंक मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पूरा ये जो है सेम है, ठीक है। नीचे देखते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें एक और विद्यालय का कवर करना है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही चीज़ों पे बात करूँगी, ठीक है। आइए देखते हैं नीचे। यहाँ पे ये सैलरी के बारे में बात करनी है, जो कि सैलरी आप लोगों को पीजीटी टीचर में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 35,000 मिलेंगे पर मंथ, और टीजीटी टीचर में होगी तो 33,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ नेस्ट्स की बात करें तो पीजीटी के लिए 31,000 और टीजीटी के लिए 29,000 रुपये आपका वेतनमान रहेगा पर मंथ, ठीक है। अभी हम नीचे देखेंगे एक, जैसे कि मैं आप लोगों को आवेदन संबंधी जो है इम्पॉर्टेंट डेट बता चुकी थी कि 3 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट को भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी आपकी जो है दस्तावेज लगेंगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्नातकोत्तर की और स्नातकोत्तर की बीएड लगेगा आपका, बीएड की अंक सूची, सीटेट जो है या फिर एस्टेट है ना, सीटेट या एस्टेट की प्रमाण पत्र, और कार्य अनुभव है तो आप कार्य अनुभव भी ऐड करेंगे, ठीक। अभी हम देखते हैं नीचे जो कि ये आप लोगों का जो आवेदन के लिए जो है आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको आपको फिल करना है, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और इसके बाद फिल कर दीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी, और जितने भी ये घोषणा प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र हैं आप वहाँ से प्रिंट करवा करके आवेदन कर सकते हैं। वैसे अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। 35,000 पर मंथ सैलरी है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम इसी से बढ़ते हैं अपने जो तीसरे नंबर की स्कूल है वहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं। ये है वो पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत 10 स्कूलों में अंशकालीन योगा प्रशिक्षक और खेल प्रशिक्षक की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपको एक मुफ्त 10,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं कौन कौन से विकासखंड में और कौन कौन से विद्यालय में कितने पद हैं, मानदेय क्या रहेगा और कार्य अवधि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल 10 विद्यालय में वैकेंसी है खेल शिक्षक प्रशिक्षक योगा, जिसमें आपको मालखरौद, जिसमें पीएम श्री विद्यालय ही है कुर्दा, एक पोस्ट है, मानदेय आपका 10,000 रहेगा, और जो कार्य अवधि है वो सेम है, 31 मार्च 2026 तक रहेगा, और एक मुफ्त मानदेय भी सेम है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो सभी में तो हम देखें तो एक एक पोस्ट ही हैं, जैसे कि आपका डभरा हो गया, डभरा में 2 एक एक करके अलग अलग जो साला है वहाँ, शक्ति है, शक्ति में भी 2 पोस्ट हैं, एक एक अलग अलग 2 स्कूलों में, ठीक है। जैजपुर, शक्ति, डभरा, इस तरीके से टोटल आपके यहाँ पे 10 पोस्ट हैं 10 विद्यालय में, और प्रति माह 10,000 वेतन रहेगा, और आपका जो कार्य
अवधि है वो है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ऐसे अपन शॉर्ट में समझते हैं। योगा प्रशिक्षक और खेल प्रशिक्षकों हेतु जो है दिशा निर्देश की अगर बात करें तो अंशकालीन योगा प्रशिक्षक और खेल प्रशिक्षक के हेतु न्यूनतम योग्यता आपका स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या फिर योगा शिक्षा स्नातक की डिग्री अनिवार्य रहेगी और संबंधित क्षेत्र में अनुभव को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक एवं योग्य जो अभ्यर्थी हैं 18 तारीख 8वां महीना 2025 शाम के 4 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं पीएम श्री विद्यालय के प्रधान पाठक प्राचार्य के पास, जो कि आवश्यक दस्तावेज के साथ आप जमा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो टिप्स है वो दिया गया है, इसको देखें, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कार्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति, जिला शक्ति का है ये, जिसमें आपको शक्ति के विद्यालय में विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है और ये विकासखंड है, एक क्रम है पीएम श्री आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय शक्ति, इसमें जो है, और पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला परसदाई खुर्द, और यह पीएम श्री शाला हरि वार्ड 1 शक्ति, मतलब कि जितने भी विकासखंड है उसके अकॉर्डिंग विद्यालय को बांट दिया गया है। तो अगर हम शक्ति में देखें तो 3 विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे और खरौदा में आपका 2 विद्यालय हैं, डभरा में 3 विद्यालय, जजपुर में जो है 2 विद्यालय, टोटल 10 विद्यालय यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए कुछ नियम और शर्तें या दिशा निर्देश कहें तो दिया गया है, जिसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं बस वहीं चीज़ों को बताऊंगी। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आपका योगा में स्नातक की डिग्री या फिर शारीरिक शिक्षा की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यह 31 मार्च 2026 तक आपको जो है कार्य अवधि रहेगी। और देखिए, प्रशिक्षकों को किसी भी प्रकार का नियुक्ति संविदा नियुक्ति का आदेश जारी न करें, केवल कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जाएगा। ठीक है, वेतनमान 10,000 रहेगा। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही देखी हमने यहाँ पे। आइए और जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ें ऐड की गई है। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संबंधित जो है पीएम श्री शाला के प्रधान पाठक प्राचार्य के पास प्रस्तुत कर सकेंगे दिनांक 18/8/2025 शाम के 4 बजे। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी थी। ये जो है आवेदन पत्र का प्रारूप, अगर मैं अतिथि व्याख्याता में जितने भी वीडियो बनाए हूँ वहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप जो है अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते थे, स्पेशली उनको मैं बताई थी कि उसमें जो है आवेदन पत्र का प्रारूप था ही नहीं। इसमें दिया गया है, आप नहीं पूछेंगे। और देख लीजिए, इतनी सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, उसके बाद आपको आवेदन करना है और आप विद्यालय में जा कर के उसे सबमिट कर देंगे ऑफलाइन वे पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा 3 विद्यालय में जो वैकेंसियाँ है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट दी हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे कि लोग देखते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो आइए फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं बहुत सारी वैकेंसी नोटिफिकेशन, रिज़ल्ट, मेरिट सूची, इस तरीके से बहुत सारी नोटिफिकेशन की अपडेट आप लोगों को देती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होंगी।